अच्छा, लास्ट टाइम वी स्टार्टेड दिस चैप्टर। ओके, ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, तो इसका जो ओवरऑल जो है वो ओवरऑल जो इसका कर्व्स हैं, ओके, ये आपके पास सिमेट्रिकल आएंगे अबाउट द वाई एक्सिस या अबाउट द एक्स एक्सिस। तो इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। ओके, जो हमारे पास ये कर्व्स होते हैं इसको हम पैराबोला कहते हैं। अच्छा, इसका ये पॉइंट जो होगा इसको हम एच के से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड हमने लास्ट फ्यू क्लासेस में डिस्कस कर लिया था कि इनको आपने किस तरह सॉल्व करने, ओके, और इनको आपने किस तरह फाइंड करने कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा या मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आएगा। सही है। अच्छा अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किए हैं कि लेट से हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सही है। तो x वैल्यू आप कोई भी ले लो, प्लस पॉजिटिव ले लो, सही है, या x की वैल्यू आप नेगेटिव ले लो, तो आप y की वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। सो दिस द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, अबाउट द पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो इसमें आप x की पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो तो y की पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आएगी, या अगर इसी इक्वेशन में आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो तो y की वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दिस इज़ द स्क्वायर ग्राफ। ओके, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर दिस इज़ क्यूब तो फिर इसमें आप पॉजिटिव x की वैल्यू पुट कर लो तो आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव x की वैल्यू पुट कर लो तो फिर ये कर्व आपका नीचे की तरफ आएगा। लाइक यहाँ पे आपके पास नेगेटिव y की वैल्यू आपको देगा। ओके, इसमें आप -1 पुट कर लो। इफ x इज इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू भी आपके पास -1 आएगा। तो -1 पे -1 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आपका। सही है। तो ये कर्व नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो इसी तरह इक्वेशन से भी आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के इसका कर्व किस तरह बनेगा। यहाँ पे देख लो, तो ये कर्व इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि नेगेटिव y की वैल्यू नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा लिटिल बिट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम द इक्वेशन एज वेल। ओके, सो ये एग्जांपल इन्होंने इसलिए दिए ताकि आपको थोड़ा सा हो जाए, क्लियर हो जाए कि हाउ यू विल स्टडी द इक्वेशन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देख लो। सो ये भी वही इक्वेशन है। पहले मेरे पास क्या था, मेरे पास ये इक्वेशन था, इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था वो ये था, ये पॉइंट है जी। इसका लोवेस्ट पॉइंट। से ये ठीक। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, सो जब x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आपके पास 3 आएगी। तो इट मीन्स के 1 2 3, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो इट मीन्स कि ये आपका ऊपर चले जाएगा, वही कर्व होगा, वही स्लोप्स होंगे, वही कर्व होगा, लेकिन ये आपका कितने पॉइंट्स ऊपर चले जाएगा, +3 पॉइंट्स आपका ये ऊपर चले जाएगा। ओके, ये अप हो जाएगा +3। ओके, या अगर यहाँ पे -3 होगा तो इट मीन्स कि ये -3 पॉइंट्स नीचे चले जाएगा, लाइक दिस। सही, -1 -2 -3, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये एक जेनेरिक फॉर्म दिए हैं। ओके, लाइक जेनेरिक फॉर्म उन्होंने इस तरह दिया है कि लेट से आपका इक्वेशन जो है दैट इज़ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के। ओके, एंड h and k इज दिस पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, ओके, या हाईएस्ट पॉइंट। ओके, h के जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको हमने h k से रिप्रेजेंट करना है। सही है। और हमारे पास जो h भी हो गया, k भी हो गया। सही है।
y और x तो आपका ये आ जाएगा, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y। अब a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो नंबर होगा वो डिपेंड करता है कि वो आपका 0 से लेस भी हो सकता है, ओके, और 0 से वो ग्रेटर भी हो सकता है। सही है? क्या मतलब? अगर आपको इक्वेशन गिवन है और लेट से आपका इक्वेशन जो है वो इस तरह गिवन है कि y is equal to 6 into x minus 4 होल स्क्वायर प्लस 7, ये आपको गिवन है। सही है? तो ये इस फॉर्म में है, तो इसको कंपेयर कर लो। तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज़ 4। k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज़ 7। तो इट मीन्स कि आपका ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट कौन से कहाँ पे होगा, वो आपका 4 एंड 7 पे होगा। ठीक है। सही है? अच्छा, अब ये मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा वो तो आपने फाइंड कर लिया। लेट्स से आपका ये, तो हमें वो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एच और के यस, ये 4 है, ये 7 है, ओके। अच्छा, ये पॉइंट तो आपका आ गया। अब डिपेंड करते हैं, आपको पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगा या ये कर्व नीचे की तरफ आएगा, ओके। ये इन्फॉर्मेशन आपने किस तरह गेन करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपने ए की वैल्यू से गेन करना है। अच्छा। सही है? तो इफ ए इज ग्रेटर देन ए 0, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो इट मीन्स के एच के की वैल्यू जो है दैट इज द मिनिमम पॉइंट, वो आपका मिनिमम पॉइंट है। सही है? इफ ए इज लेस देन 0 तो इट मीन्स के ए वो आपका मैक्सिमम पॉइंट है, एच आपका मैक्सिमम पॉइंट। सो फॉर दिस योर ए विल बी लेस देन 0 एंड फॉर दिस योर ए विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देख लो, तो ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 6 इन दिस केस, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स कि दिस इज द मिनिमम पॉइंट। तो इट मीन्स कि ये कर्व आपके बनेंगे इस तरह। आपको एक जनरल इक्वेशन गिवन है, ओके, ये आपने याद रखना है। कौन सा जनरल इक्वेशन याद रखना है, आपने ये इक्वेशन याद रखना है कि योर ए वाई विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ओके। अब आपको इक्वेशन गिवन है, ओके, लेट्स से आपको ये इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले लास्ट फ्यू क्लासेस में हमने एक मेथड पढ़ा था। तो वो मेथड क्या था कि आपने इस तरह x लिखना है, इस तरह y लिखना है। x की जगह आपने अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करनी है और y उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा, और फिर आपने ग्राफ इस तरह ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, ओके। तो वो मेथड भी सही है, बट दैट मेथड इज़ ए लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ओके। सो in today class we will discuss the another method जो कि इतना that is जो इतना time consuming method भी नहीं है, but within second you can draw the curve, okay, simple, आपको idea हो जाएगा खाली कि पैराबोला के लिए वर्क करता है। हाई पैराबोला के लिए वर्क करेगा। सही है? तो यहाँ पे देख लो, तो a की वैल्यू इन इफ़ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशन, ओके, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 6, h की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 4, k की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 7। मैंने आपसे कहा था कि h एंड k इज द लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट। तो h इज दिस वन, ये आपका 4 हो जाएगा, और k 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द k वैल्यू। तो ये पॉइंट आपका या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा, ओके। ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, ये डॉट आपने इस तरह लगाना है। उसके बाद a की वैल्यू को देख लो, तो a इज़ पॉजिटिव 6, ओके। सो पॉजिटिव 6 मीन्स कि ये आपका क्या होगा, ये ए कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, ये कैसे आया? ये कंपेयर कर लो दोनों को। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। y इक्वल टू 6 x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7, ये क्वेश्चन है। या ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा ठीक है।
सही है। तो अब a की वैल्यू पॉजिटिव 6 है, तो इट मीन्स के दिस इज द पॉजिटिव 6, सो इट मीन्स के a वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स के दिस इज योर लोवेस्ट पॉइंट। ओके, तो ये कर्व आपका कुछ इस तरह बनेगा। दिस विल बी लोवेस्ट पॉइंट, a इज ग्रेटर देन 0, फॉर a इज लेस देन 0। अगर ये -6 होगा तो फिर ये आपके नीचे की तरफ बनेगा। इफ दिस इज -6, a इज -6, तो ये आपके नीचे की तरफ, इट मीन्स के एच के इज द हाइएस्ट पॉइंट। ठीक है, ऑपोजिट लेने हैं आपने। ओके, तो फिर हमें इसे पता चल जाता है अगर मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है, फिर दूसरा इन्फिनिटी हो जाता है। यस। अच्छा, ये तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देख लो, तो ये पॉइंट क्या होगा, लाइक कौन से पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा वाई एक्सेस को। ये तो आपका इस तरह कर्व बन जाएगा, लेकिन ये कर्व इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। ओके, तो ये आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये कर्व कौन सा कर्व बनेगा इसका। ओके, ये कर्व तो आपके इस तरह भी बन सकते हैं। ओके, तो ये कितना डिस्टेंस पे आपने इसको रखना है। ओके, लाइक ये डिस्टेंस कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है आपके वाई इंटरसेप्ट पे। y intercept is that value of y when x is equal to 0. So if you put the value of x is equal to 0 in this equation, if x is equal to 0, तो आपका y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही है, तो आपके पास a की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है और k की वैल्यू भी है। लाइक इन दिस इक्वेशन यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या थी, 6 थी, h की वैल्यू क्या थी, 16 plus 7, 6 into 16, तो 96 plus 7 which is 103। ओके, तो y की वैल्यू 103 पे ये क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे आपने 103 लिखना है, और इस ये पॉइंट तो आपके पास हो गया एच के पे, तो ये कर्व आपने इस तरह 103 पे क्रॉस करना है। जरूरी तो नहीं एक्यूरेटली ड्रॉ, लेकिन एक्यूरेटली नहीं होगा, लेकिन इस तरह आपने उसी के अकॉर्डिंग, और ये आपका फ्लिप होगा, सिमेट्रिकल होगा। ओके, इसी तरह ये भी आपका, वो कैसे करेंगे? वो भी आप इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये डिस्टेंस जो है ना, अच्छा ठीक है, समझ आ गया। या ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। ओके, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ओके, अबाउट दिस एक्चुअली। अब एग्जांपल को देख लो, तो ये एग्जांपल आपको गिवन है, तो आपने कॉमन लेना हो कि यहाँ पे इन्होंने कॉमन ले लिया, a इज़ ग्रेटर देन 2, तो कर्व आपको ऊपर की तरफ बनेगा। h और k की वैल्यू आपका 1 and 5 है, तो ओके, तो 1 and 5 आपका ये पॉइंट आ रहा है। ये इक्वेशन देख लो, तो दिस इज योर h। एक्चुअली आपका इक्वेशन क्या था, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। सही है, तो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 5 है, तो ये 1 5 आ गया। और कौन से पॉइंट पे क्रॉस करेगा, तो 7 पॉइंट पे क्रॉस करेगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये 2 हो गया, 2 टाइम्स 1 इज़ 2 प्लस 5 तो 7 आता है, तो 7 पे ये क्रॉस करेंगे, इस तरह ये आ जाएगा। सही है, अच्छा अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस तरह के इक्वेशन आपको गिवन होगा, तो उसको फिर आपने उस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो वो थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, एक्सरसाइज 4.1 हमने पहले स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने कर लिया था एज अ होमवर्क। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं बाय अप्लाइंग दिस सेकंड मेथड। ओके,
हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है? y equals to 2x minus 3 square plus 1. दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये आपने याद रखना। Then नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा पार्ट कर लूँ इसमें, ए बी सी? a ओके, ए पार्ट इज y is equal to 2 into x minus 3 होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देख लो तो a की वैल्यू आपके पास 2 है, h की वैल्यू आपके पास 3 है और k की वैल्यू आपके पास 1 है। तो h एंड k, तो h इज़ 3, तो 1 2 3 एंड k वैल्यू इज़ 1। तो ये आपका इस तरह आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। दिस इज यूर एच के। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, सो ये हमने चेक करना है। तो a इज़ ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स के ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, ये कौन से पॉइंट पे y को क्रॉस करेगा? तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y x की 0 कर देंगे। 18 19 तो 19 पे, तो ये ऊपर आपका 19 पे क्रॉस करेगा। ये सिमेट्रिकल आपने बनाने हैं मुझसे थोड़ा सा, एक्चुअली ये आपका सिमेट्रिकल वो स्केल के साथ। या इस तरह स्केल के साथ, यानी ये डिस्टेंस आपने दोनों साइड पे इक्वल रखते हैं। सही है। सो दिस विल बी द कर्व ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह बाकी बी एंड सी पार्ट भी आपने करने हैं। अच्छा, इस पार्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर है इसमें। अच्छा, इस पार्ट को कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। पार्ट सी कैसे करेंगे? पार्ट बी कर लोगे आप? नहीं, बी स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ओके, मैंने रीअरेंज कर लिया इस इक्वेशन को। सो इन दिस केस माई a इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0, h इज इक्वल टू 2 एंड k वैल्यू इज इक्वल टू 4। सही। तो ये कर्व आपका 1 2 2 3 4 ये पॉइंट बन जाएगा, बट ये नीचे की तरफ आएगा। क्यों नीचे की तरफ आएगा? क्योंकि a इज़ लेस देन 0। कौन से पॉइंट पे क्रॉस करेगा? तो 4 -4, तो 0 पे क्रॉस करेगा। अच्छा, अगर आपने ये पॉइंट चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा, तो x की जगह आप पुट कर लो इसके लिए आप इस तरह कर लो कि नहीं, वो नहीं हो सकते यहाँ पे, एक दूसरा मेथड था बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते। बट इसी तरह आपने कहना हो कि सिमेट्रिकल रखते हैं, ये डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस आपने इस साइड पे रखना है। सिंपल। अच्छा, पार्ट सी। कॉमन लेंगे इसमें। फोर बाहर ए है हमारा, एच है 2 स्क्वायर, नहीं फिर एच क्या है? तो ये समझ आगे कैसे करना है? अच्छा, डी,
इजी है, डी भी इजी है। ये आपका विंडोज की दबा था कि मेरा? मेरा अच्छा डी कर लोगे आप? जी, सेम ही हो गया। ई पार्ट एक सेकंड, नहीं, डी में साइन चेंज करने होंगे, किस तरह रख सकते हैं? साइन आप के की वैल्यू उसमें आपका वो आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो बस इस तरह रख सकते हैं। या आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो k की वैल्यू -5, इसको कर लो प्लस माइनस -5 ही आएगा इसमें। नहीं तो फिर इधर माइनस है और इधर प्लस। तो ये भी आप इस तरह लिख लो कि y इज इक्वल टू +1 x माइनस इंटू -1 कर लो, तो इससे पॉजिटिव आ जाएगी। तो a की वैल्यू +1 आ गया, h की वैल्यू आपके पास -1 आ गया, k की वैल्यू आपके पास -5। अगर साइन ऑपोजिट हो तो बस सिंपल आपने साइन को चेंज कुछ कर भी लो। नहीं, उसको उस तरह ही रखना है जिस तरह है। अगर साइन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे देख लो माइनस है, यहाँ पे जनरल फॉर्म में प्लस है, तो k की वैल्यू आपने -5 लेना है सिंपल। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -h है, तो h की वैल्यू आपने -1 लेना है, फ्लिप करना है साइन को सिंपल, अगर डिफरेंट होगा। अच्छा, तो ये भी आपके इजी है पार्ट ई। एक और क्वेश्चन करके। यहाँ y पे इक्वल्स टू -1 x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1। ये नॉर्मल करना, सॉल्व। x 0 हो गया। a इज़ लेस देन 0, तो ये आपको नीचे की तरफ आएगा। कौन से पॉइंट पे क्रॉस करेगा? ये मैक्सिमम पॉइंट है। -8 पे। क्या आपने खुद मेंटली सॉल्व किया? यस। I have huge experience, so that's why practice will make a man perfect. अच्छा, रिजल्ट नहीं आया अभी तक? नहीं, मुझे लगता है शायद नहीं। नहीं 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 आया। अच्छा, आजकल स्कूल ऑफ है ना आपके? जी। ओके, इट मीन्स कि एंजॉय कर रहे हो आप। क्यों एंजॉय नहीं कर रहे? गेम्स गेम्स खेलते हो आप? जी। कौन सा गेम खेलते हो? पबजी खेलते हो आप? आईडी क्या है आपकी? मैं भी कभी नहीं कभार खेलता। खेल लेता हूँ। ओके, इसको आप रीअरेंज कर लो, सो यू विल गेट दिस। ओके, आपका ए की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ओ, समझ आ गई कैसे किया। वेट 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 वेट, इसमें इसको आपने थोड़ा और चेंजेस करने, इसमें -1 हो जाएगा। x की जगह अगर हम इस तरह पुट कर लें कि -1/2, नहीं ये फिर भी नहीं होगा। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इसको, जी। नहीं,
अगर मैं इस तरह कर लूँ कि y की जगह में -1 पुट कर लूँ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लूँ और डिवाइड भी, या 2 को कॉमन कर ले इसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो जाएगा +9। ओके, अब देख लो तो k की वैल्यू भी आ रही है, x आपका अलॉन हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ और चेक कर लो कि ये आता है कि नहीं। 2 टाइम्स x इज़ 2x -2 टाइम्स 1/2 इज़ -1। ये इससे ये हाँ आ ठीक रहे है, हैं, समझ सही आ है। गई। अब इस तरह कर सही लेते है। हैं कि y इज़ इक्वल टू -1, इस 2 को बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, इसको बाहर निकाल लो तो इट मीन्स के ये स्क्वायर हैं, तो इट मीन्स के 2 स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो बाहर कैसे निकाला? ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर 2 टर्म्स हैं, इस जिस तरह ये होता है कि 4 टाइम्स 6 होल अच्छा, तो स्क्वायर, आपने उस में तो जाके कौन सी 4 ब्रैकेट्स स्क्वायर निकाला? टाइम्स 6 स्क्वायर। ओके, इसको कर लो तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मैंने 2 का स्क्वायर लिया है और x -1/2 होल स्क्वायर लिया है +9, तो ये आपका आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 x -1/2 होल स्क्वायर +9, तो इट मीन्स के a वैल्यू इज़ -4, h वैल्यू इज़ 1/2, k वैल्यू इज़ 9। तो इस तरह के थोड़े से कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, दिस विल बी योर होमवर्क, ओके, ओनली दिस पार्ट। भेज दें आप। इसी न्यू मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, ओके। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं आपको सेंड कर देता हूँ होमवर्क।